हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरियर और एंजाइटी से रिलेटेड जो आपके सवाल है उसमें मैं बात कर रही थी। और एक और जो क्वेश्चन आपको रहता है कि जैसे कि आपका लाइकर कम है मैम, तो पानी कम हो उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो पानी पीती हूँ, तो पानी फिर भी कम कैसे हो जाता है? जनरली हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है पानी बनने के लिए बच्चे के, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी होती है प्लासेंटा फूल, जिससे बच्चे को ब्लड जाता है। अब किसी कारण से प्लासेंटा सूखने लगता है, या तो बच्चे में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम, जो कि अल्ट्रासाउंड में कभी कभी समझ में आ जाती है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, या तो बच्चे की स्वेलोइंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें पानी ज्यादा बन जाते हैं। तो एक्सेस वाटर और कम पानी दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे रिलेटेड क्या बच्चे को भी प्रॉब्लम है, वो अल्ट्रासाउंड में, अगर बच्चे के अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम है तभी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीने से बहुत अच्छा पानी बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको हाइड्रेशन अच्छी मेंटेन करनी होगी, और हाई न्यूट्रिशियस डाइट और हाई प्रोटीन डाइट वो जरूर खाना होगा। अच्छा, सेकेंड थिंग इज दैट डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से बताइए कि नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड से हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि बेबी का हेड कहाँ है, नीचे है या ऊपर है। अगर नीचे है तो चलो सही है। प्लेसेंटा कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? अगर ऊपर है तो सही है। इसके अलावा पानी कितना है, बच्चे का मूवमेंट कैसा है, बच्चे के हार्ट रेट कैसे हैं, बच्चे का ब्लड फ्लो, जो कि हम लोग डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं। तो अगर ठीक ठाक है और एवरेज साइज बेबी है तो फिर नॉर्मल हो सकती है। लेकिन बच्चे का पोजीशन, जो कि लेबर के टाइम में डिसाइड किया जाता है, तो हम लोग लेबर तक का वेट करना पड़ता है। बहुत लोग ये भी बोलते बताइए लड़का है कि लड़की है। प्लीज आप ये सवाल ही ना किया करें, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल बैंड है, और कोई भी सोनोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका बेबी बॉय है कि गर्ल है। इट इज अ बैंड, इट इज अ क्राइम टू टेल द सेक्स डिटेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलो ठीक है, ये तो हो गए प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके अलावा भी मम्मा को बहुत एंजाइटी होती है। फर्स्ट 3 मंथ में खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, वीकनेस हो रहा है। तो जनरली ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेगनेंसी में बेटा। फर्स्ट 3 मंथ ये तो होंगे। ट्राई टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स। मेडिकेशन जैसे है वैसे उसको खाते रहिए। माइंड को डाइवर्ट करना, अपने को दूसरे काम में इन्वॉल्व करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा गर्मी में किचन में काम मत कीजिए, ज्यादा बाहर मत जाइए, और सिप ऑफ वाटर खाना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। मेडिकेशन सबको टाइम टाइम पे लेते रहना है, और इसके अलावा खाना भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग फूड जो आपको पसंद है वो खाइए। इट नॉट नेसेसरी कि आपको, अगर आप नहीं खा पाते हो दूध, और या तो फिर ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते, या तो नॉन वेज नहीं खा पाते, आप स्ट्रेस लेते हो। फर्स्ट 3 मंथ जहाँ पे आपको कैलोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि कोई नॉन वेज खाया जाए। आपके लिए बेसिक चावल दाल आलू के लिए चार्जेस में बोलते हैं, जिससे आपके बहुत अच्छे फाइबर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छी कैलोरीज मिल जाएंगी, और उतना काफी है आपके बेबी के लिए। अच्छा डॉक्टर बताइए कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ कि नहीं। ऑफ कोर्स यस, आप स्विमिंग कर सकते हो, प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आपको कोई इंस्ट्रक्टर रहे। जबकि प्रेग्नेंट वुमेन जब स्विम करते हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर को बहुत जरूरत होता है। जिम कर सकते कि नहीं, जनरली जिम में हेवी लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग दैट अवॉइड करते हैं। अब वॉकिंग अच्छे से कर सकते हो, और प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे योगाज हैं जो कि प्रेगनेंसी में आप कर सकते हो। डॉक्टर रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा बैकअप होता है, इतना ज्यादा बैकअप होता है कि हम लोग चल नहीं पाते, करवट नहीं बदल पाते। बैकएक इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके लिए भी कुछ जेल होते हैं जो हम लोग बोलते हैं कि रात में लगा के सोइए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो बैकएक के लिए, वो भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर ये बताइए कि डिलीवरी के बाद, अच्छा ये इतनी सारी जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों से बेबी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? भैया दवाइयाँ इसलिए देती हैं ताकि बच्चे को का भी डेवलपमेंट अच्छे रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी तो बच्चा अच्छा रहेगा। इसलिए ऑल द मेडिसिन दैट आर गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे आर सेफ, तो डोंट वरी अबाउट द मेडिसिन।
कभी कभी हम लोग एक मेडिसिन लिखा मैंने और उसको तुरंत एक स्क्रीनशॉट आ जाता है और ये बोलते हैं कि मैम दिस मेडिसिन इज नॉट सेफ विद टेकन टू बी टेकन एज स्पेशल प्रिकॉशन, यानी कि बहुत समझदारी से लेना होता है। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी मेडिसिन, मैक्सिमम मेडिसिन आप सर्च करोगे एक्सेप्ट फॉर आयरन एंड कैल्शियम एंड वाइटामिन, उसमें आपको गूगल्स में फर्स्ट 4 लाइन आपको मिल जाएगा कि स्पेशल प्रिकॉशन व्हाइल यू टेक दिस मेडिसिन, यानी कि आपको बहुत सोच समझ करके लेना है। वो इसलिए लिखा रहता है ताकि आप मेडिसिन को आप मिसयूज नहीं करें और ओवर द काउंटर ले करके भी कितना भी दिन और कितने भी डोजेस में आप नहीं खाएं। जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। In fact, the complication by medicine is less than 1%, और जो कि काफ़ी कम होता है। और उस कैटेगरी को जो ड्रग्स होते हैं वो हमें पता होता है कि these are the कैटेगरी C और D ड्रग्स, जिसको हम लोग बिल्कुल और बिल्कुल प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। इसलिए मेडिसिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, कौन सी फ्रूट सबसे अच्छी है जो हम लोग खा सकते हैं? फ्रूट्स में आप जो भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जो भी सस्ता होता है, जो सस्ता है वही सबसे अच्छा है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। अगर वो एप्पल कश्मीर से आ रही है और पुरानी हो गई है तो उसकी शायद न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। कीवी, एवोकाडो और सम ऑफ द फ्रूट जो कि रेयरली अवेलेबल होते हैं, जो कि आसानी से नहीं मिलते, तो सीजनल फ्रूट अगर नहीं है तो उनकी न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। Eat whatever you want, that is the most important thing. Thank you so much. Coming together again for the next video on anxiety. Thank you.